बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। और दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे वाशिंगटन से, जहां पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने वाइट हाउस पर आमद हुई है। अमरीकी सदर बाइडन से पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने मुलाकात की। अमरीकी सदर बाइडन और पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने तस्वीर भी बनवाई। वाइट हाउस के फ़ोटो सेशन में 40 से ज़ायद ममालिक के सुफरा ने शिरकत की। अमरीकी सदर बाइडन ने तमाम सुफरा के साथ अलग अलग तस्वीर बनवाई। अमरीकी सदर बाइडन का पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। अमरीका के साथ हर शोबे में काम करने के ख्वाह हैं, ऐसा कहना है मसूद खान का। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर से आगाह कर रहे हैं वाशिंगटन में, जहां पर पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान वाशिंगटन में वाइट हाउस गए और सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई। इस मौके पर फ़ोटो सेशन भी हुआ। 40 से ज़ायद ममालिक के सुफरा ने इस फ़ोटो सेशन में शिरकत की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तमाम सुफरा के साथ अलग अलग तस्वीर बनवाई। अमरीकी सदर बाइडन ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीका के साथ हर शोबे में काम करने के ख्वाह हैं, ये कहना है पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की वाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर जो बाइडन से पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने मुलाकात की। अमरीकी सदर जो बाइडन और पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने तस्वीर बनवाई। वाइट हाउस के फ़ोटो सेशन में 40 से ज़ायद ममालिक के सुफरा ने शिरकत की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तमाम सुफरा के साथ अलग अलग तस्वीर बनवाई। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। अमरीका के साथ हर शोबे में काम करने के ख्वाह हैं, ये कहना है पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की वाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर जो बाइडन से पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की मुलाकात हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन और पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने तस्वीर बनवाई। वाइट हाउस के फ़ोटो सेशन में 40 से ज़ायद ममालिक के सुफरा ने शिरकत की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तमाम सुफरा के साथ अलग अलग तस्वीर बनवाई। अमरीका के साथ हर शोबे में काम करने के ख्वाह हैं, ये कहना था पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वाशिंगटन से अहम खबर शामिल कर रहे हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की वाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। यहाँ आपको बताएंगे कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत बहुत ख़राब है। पाक फ़ौज चाहती है कि उनको वापस बुलाया जाए। इनकी वापसी का फ़ैसला इनके ख़ानदान ने करना है। फैसले के बाद ही इक़दाम किए जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का निजी TV को इंटरव्यू। गुफ्तगू के दौरान ये भी बोले कि साबिक़ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई। शेख रशीद ने बयान दिया कि मीटिंग में किसी चीफ़ ने ये नहीं कहा साजिश नहीं हुई। मीटिंग में आर्मी चीफ़, DGISI, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चीफ्स थे। शुरका को एजेंसी की जानिब से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। मुसल्लह अफ़वाज लीडरशिप को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। ये इक़दाम गैर मामूली सतह पर किया जा रहा है। कहा, राय देने का हक़ सबको है, लेकिन हक़ाइक़ मस करके किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने का हक़ किसी को नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बजट से मुतल्लिक होने वाली तनकीद पर रद्द-ए-अमल दिया। बोले कि जब भी बजट पेश होता है तो दिफाई बजट पर बहस शुरू हो जाती है। दिफाई बजट से मुतल्लिक दरपेश चैलेंजेस और थ्रेट को भी देखना चाहिए। दिफाई बजट GDP शरह के मुताबिक लगातार नीचे जा रहा है। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कमी के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। बड़ी मशकों के बजाय छोटी मशकों पर तवज्जो दे रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद जिम्मेदारी पूरी करेंगे। PTI चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुदाखलत की एक बुनियाद होती है और इस बुनियाद पर मुदाखलत होती है। दूसरे ममालिक में गाहे बगाहे रजीम चेंज होती है। प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मरासले पर सदर पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली खतूत लिख चुके हैं। क्या इसी कमेटी के मिनट्स में ये नहीं है कि मुदाखलत हुई? क्या ये नहीं कहा गया कि इन्हें डीमार्च किया जाए? मुल्क की सियासत पर शाह महमूद का कहना था
कि इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। राजा रियाज खुद कह चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट से लड़ूंगा। ये ड्रामा पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं करेंगे। बजट को बंद कमरों में मंजूर नहीं करवाया जाता। इस बजट ने मुल्क की बुनियादें हिला दी, अवाम को मायूसी की गहराई में धक्का दे दिया है। होती है मदाखलत की एक उसका कोई बुनियाद होती है, बुनियाद पर मदाखलत होती है ना। और दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि गाहे बगाहे रिजीम चेंज होते रहे हैं। या तो आप बताइए कि ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ है और ममालिक में हो सकता है तो क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? सदर पाकिस्तान लिख चुके हैं इस पर, स्पीकर लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके हैं। क्या उसी कमेटी के मिनट्स में ये एतराफ़ नहीं है कि मदाखलत हुई है? क्या ये नहीं कहा गया कि उनको डिमाश किया जाए? राजा रियाज साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ूंगा। अब मजाक ये है कि उसको आपने हिज़्ब इख्तलाफ का कायद बनाया हुआ है। ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा का पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं कर रही, लोग हंस रहे हैं। मैं परवेज़ मुशर्रफ का या परवेज़ मुशर्रफ मेरा दुश्मन नहीं। लंदन में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने दुख और गम का इजहार कर दिया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या नात नहीं। अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को ना सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हूँ। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को रगेद के रख दिया। इस्लामाबाद में मजदूर तबके से खिताब में बोले कि शहबाज शरीफ ने आते ही अपने सारे केसेस ख़त्म किए। इनके मुकदमात की गवाह हार्ट अटैक से मर गए। ये जब से इक़्तिदार में आए हैं मुल्क का सारा निज़ाम तबाह कर रहे हैं और अगर इक़्तिदार में रह गए तो सबसे पहले जमहूरियत ख़त्म करेंगे। इमरान खान ने पैगाम दिया कि जब मैं कॉल दूं तो आवाम ने बाहर निकलना है और इम्पोर्टेड हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें आवाम की कोई फ़िक्र नहीं बल्कि इन्हें अमेरिका की फ़िक्र है और अमेरिका जो हुक्म देगा मौजूदा हुकूमत वही काम करेगी। ये जब से इक़्तिदार में आए हैं ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। अगर ये रह गए ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना। FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ले को बढ़ा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट करा था पहले वो मरा हार्ट अटैक से। उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक से मरा। और चौथा मकसूद चपड़ासी 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा। पाकिस्तान के मजदूरों को मेरा पैगाम है, आप सब ने अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पे भी निकलना है और इनके ऊपर इन सब पे प्रेशर रखना है। इसलिए इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है, अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। इसीलिए इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये कंट्रोल हो सकते हैं। ये जब भी जिधर इनका पैसा उधर इनके कंट्रोल पड़े हैं, उधर इनकी डोरियां पड़ी हुई हैं, जो वो कहेंगे ये करेंगे। खबरों में आगे देखिए। फोन सबके गैर महफूज। और फौज के बजट पर शोर क्यों? इमरान खान महंगाई के खिलाफ इम्पोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब तबके पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन PTI का रद्द-ए-अमल खिताब के दौरान बोले कि जब हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपये बढ़ा रही थी उस वक्त भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपये की कमी की जा रही थी। इसकी वजह रूस से सस्ते तेल की ख़रीदारी थी। हमने सस्ता तेल ख़रीदने के लिए कदम उठाया तो हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी।
इन्होंने 2 महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने की है। इनकी स्टेटमेंट्स देखें आप, तो सोशल मीडिया है। 3 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। 3 महीने पहले कह रहे थे। अल्लाह याद रखे, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। तो 3 महीने में सारी कौम के सामने सच आ गया जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने आगे कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। अगर रूस सस्ता तेल बेच रहा था, जो हम उनसे मुआहदा कर रहे थे कि 30% कम कीमत पे तेल रूस से खरीदे, हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस का तेल खरीद रहा है। जब ये 60 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे डीजल और पेट्रोल, तो हिंदुस्तान में 25 रुपए कम कर रहे थे। तकरार, बहस और हंगामा आराई। हुकूमत की हठधर्मी के बायस सबसे बड़े सूबे का बजट दूसरे रोज भी पेश न हो सका। पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर से शुरू हुआ और बगैर बजट पेश हुए मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का इजलास मनसूख करके आज सुबह ऐवान इकबाल में नया इजलास बुला लिया। ताहम परवेज इलाही ने भी पंजाब असम्बली में इजलास तलब कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पार्लिमानी रिवायत को तार तार कर दिया। सबसे बड़े सूबे का बजट आज भी पेश न हो सका। इजलास दिन 1 बजे शुरू होना था, लेकिन डेडलॉक के बायस शुरू न हो सका। स्पीकर पंजाब असम्बली की हिदायत थी कि अता तारड़ ऐवान में नहीं आएंगे। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पेश हों, ऐवान में माफी मांगे। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मान वाली बात मैंने बिल्कुल नहीं वैसे कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की रूलिंग आ गई है और हम उसके साथ मुत्तफिक हैं कि जब वो हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको बैठना नहीं चाहिए। नून लीग ने हठधर्मी दिखाई और जिद पर अड़ गई। राना मशहूद ने साफ कह दिया, मैं नहीं मानता। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी दरमियान में आ गए। ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना IG आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास बर्खास्त कर दिया। नया 41वां इजलास ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इजलास जारी रखा। कुछ देर बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया, जो पंजाब असम्बली में ही होगा। गवर्नर पंजाब और स्पीकर आ गए आमने सामने। हुक्म किसका माना जाएगा, किसका नहीं। सवाल ये है कि बजट इजलास सुबह होगा भी या नहीं। एक असेंबली, 2 इजलास, एक पंजाब असेंबली, दूसरा ऐवान इकबाल। आज तारीखी तौर पर पंजाब के 2 बजट इजलास होने जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली और गवर्नर पंजाब आमने सामने आ गए। अब किसका हुक्म माना जाएगा, कौन से इजलास में बजट पास कराया जाएगा, सवाल उठने लगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर की जानिब से इजलास रोकने और नया इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटरी असेंबली को समरी इरसाल करना ज़रूरी है। दीगर कानूनी तकाज़े पूरे करना भी लाजमी होता है। किस हद तक कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं, इजलास से कबल अगर कोई बदमज़गी होती है तो उससे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि बग़ैर असेंबली सेक्रेटेरिएट और सेक्रेटरी असेंबली के कोई भी इजलास कहीं भी नहीं हो सकता। गुज़िश्ता रोज़ IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आने के मुतालबे से हम दस्तबरदार हो चुके थे। हमने वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी से कहा कि वो वापस आएँ और अपना बजट इजलास करें, मगर अवैस लगारी का कहना था कि गवर्नर पंजाब इजलास मुलतवी कर चुके हैं। अगर आज पंजाब में 2 इजलास होते हैं तो इससे नया आइनी बहरान जन्म ले सकता है। स्पीकर और असेंबली के होते हुए गवर्नर को ये इख्तियार ही नहीं कि वो इजलास किसी और मुकाम पर बुलाए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की वजाहत। मीडिया से बातचीत में कहा, ये सिर्फ बजट पेश ना करने के बहाने हैं। ये चाहते हैं कोई रुकावट ना हो और आसानी से बजट पास करा लें। स्पीकर पंजाब असेंबली का अता तारड़ के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। कहा कि अता तारड़ ने नाजेबा इशारे किए, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अता तारड़ ने इशारे किए हैं, नाजेबा हरकत की हैं, वो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम रूलिंग भी देंगे। इजलास चल रहा था और मैंने दावत दी 3 दफ़ा लगारी साहब को कि आएँ बजट पेश करें, आएँ बजट पेश करें, आएँ बजट पेश करें। और बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज ख़ुद ही कोई बात कर दी कि वो इजलास तो गवर्नर साहब पर रोक कर दिया है। और 6 बजे से हमें कह रहे हैं जी कि हमजा साहब खुद आ रहे हैं और अभी टाइम दें।
हम वो मामला ठीक हो गए हैं, हमजा साहब आके खुद अनाउंस करेंगे और इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें। और जितना टाइम बढ़ाया है ताकि वो जो पीछे इनकी जो नलायकी है और जो बदतरीन नलायकी है और जो गैर आइनी गैर कानूनी काम करना चाह रहे थे ताकि उसमें टाइम गेन कर रहे थे वो, कि ये है इनका करैक्टर, ये है ऐसे बंदे को साथ लेके आए हैं और उसको हाउस के अंदर लेके आए हैं। ना स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को इजलास बुलाने की कॉल का कहा जा सकता है और ना ही असेंबली के होते हुए किसी और जगह को असेंबली डिक्लेयर किया जा सकता है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा राजा बशारत की असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा कि असेंबली के होते हुए किसी वजह से कहीं और इजलास बुलाना पड़े तो इसके लिए करारदाद पर पास कराई जाती है। दीगर अराकीन ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे गैर कानूनी हथकंडे किसी सूरत हम नहीं चलने देंगे। इजलास हर सूरत स्पीकर की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में ही होगा। स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को कहा नहीं जा सकता। इसी तरह असेंबली की इमारत होने के होते हुए किसी दूसरी जगह को असेंबली डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर असेंबली को डिक्लेयर करना पड़े भी, जिस तरह कि आपको याद होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बजट सेशन जो है किया था, लेकिन उसके लिए हमने पहले ईवान से इजाजत मांगी थी, यूनानिमसली इजाजत ली थी और रेजोल्यूशन पास हुआ था वन टाइम कि इजलास जो है होटल में होगा। 3 दफा इनको कहा लगारी साहब आप तशरीफ ले आएं और आप अपना बजट ले करें। आज कोई बजट पास नहीं होना था, सिर्फ ले होना था। उनको इतनी भी कदर नहीं आई। इस असेंबली के अंदर ही बजट पेश होना है, इस असेंबली ने ही बजट पास करना है और स्पीकर ने ही इसको चेयर करना है। पंजाब सरकार ने स्पीकर की रूलिंग हवा में उड़ा दी। सरकारी अफसरान की तलबी को अना का मसला बनाने वालों के लिए परवेज इलाही पर अना परस्ती का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मुज़ाहमत की राह अपनाने का इंदिया दे दिया। परवेज इलाही का बंदोबस्त करने की धमकी भी दे डाली। बोले स्पीकर राजा बनकर बैठे हैं, कल भी खेल तमाशा करने नहीं आया था, आज भी रात तक यहाँ बैठा हूँ। हमजा शहबाज ने दावा किया बजट पेश भी होगा और मंजूर भी। वज़ीर आला ने बजट में आवाम को खुशखबरी का लॉलीपॉप भी दे डाला। कहा चाहता था महंगाई के चक्कर में पिसे आवाम को रिलीफ मिले। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। ये अवाम के टैक्सों से पैसे से असेंबली चलती है। मैं चाहता था कि कल लोगों को आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए, लेकिन हमारे वजीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुआइयां दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी कि ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर। ओपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट असेंबली में पेश कर दिया गया। खसारा 33 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% डॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान किया। शोर शराबे और एहतजाज में सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एड हॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान किया। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा और ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% इजाफे का ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मुसलसल दूसरे साल हुकूमत कोई टैक्स नहीं लगा रही। सर्विसेज पर सूबाई सेल्स टैक्स 180 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब 16 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तालीम के लिए 326 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वाटर एंड सीवरेज सेक्टर के लिए 224 अरब रुपए से ज्यादा रकम रखी गई है। ज़राअत और आबपाशी की तरक्की के लिए 36 अरब 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। The budget for 2022-23 of the government of Sindh 1 खरब 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है। With no new taxes, हमने एजुकेशन में 34.2 बिलियन रखा है। इरिगेशन और एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक सेक्टर में हमने 26% इंक्रीज किया है और अगले साल का EDP 42.7 अरब रुपए है। बजट तजावीज़ के मुताबिक पुलिस, जेलों और सिक्योरिटी के मामलात के लिए 124 अरब 87 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने गरीबों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया। सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान देर मार 4:30 बजट की कॉपियां चल गईं। ऐवान नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला हाउस का घेराव कर लिया।
किताबें चल गई, नारे लगे, चीखने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश। ये किसी सरकारी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं बल्कि सिंध असेंबली है, जहां बजट इजलास में भरपूर हंगामा हुआ। पीटीआई वालों ने इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे लगाए। वज़ीर आला सिंध का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी अरकान भी मैदान में आए। शर्जील मेमन ने बजट की कॉपी फाड़ी और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। फिर बजट की सभी कॉपियां फाड़ दी गईं, जिसके हाथ में जो आया एक दूसरे को दे मारा। वज़ीर आला सिंध ने बार बार तकरीर रोकी कि माहौल जरा ठंडा हो और बजट मुकम्मल करें, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी न हुई। ऐवान मुसलसल और नारों से गूंजता रहा। हंगामा मुसलसल बरपा रहा। कराची के गली मोहल्ले तो पहले भी गैर महफूज थे, अब सिंध असेंबली में भी छीना झपटी शुरू हो गई। बजट इजलास के दौरान कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का फ़ोन छीन लिया। मनोवर वसान लेकर भाग गए। पीटीआई अरकान मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो SHO नशिस्त छोड़कर फरार हो गए। ये कराची का कोई आम गली मोहल्ला नहीं बल्कि रेड जोन में कायम सिंध असेंबली है, जहां पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांटियों ने तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीन लिया और मुनव्वर वसान को दे दिया। अरे दे देना, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? फोन मिलते ही मुनव्वर वसान के अंदर का यूसेन बोल्ट चाक किया। ऐसे दौड़ लगाई कि जैसे कोई ओलंपिक का मुकाबला चल रहा हो। अरे दे देना, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? असेंबली से बाहर निकलकर खुर्रम शेर जमान बोले, पीपल्स पार्टी का असल काम चोरी चकारी ही तो है। आज उन्होंने दुआ भुट्टो का फोन भी चोरी कर लिया। आज साबित हो गया कि जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने यहाँ पे अवाम की जानो माल की हिफाजत करनी है, वो खुद चोरी कर रहे हैं। दुआ भुट्टो ने मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। कुलसूम चांडियों उसने मेरे पे हमला किया, मुझे नोचा, मुझे धक्के दिए। मैं खुद परेशान थी, इसको हुआ क्या आज पागल को। इंशाल्लाह मैं इनको छोड़ूंगी नहीं और हम लोग अभी थाने जा रहे हैं, इनके लिए FIR कटवाएंगे। पीटीआई अरकान फोन छीनने का मुकदमा दर्ज कराने आराम बाग थाने पहुंचे, लेकिन SHO साहब शायद फोन छीनने वालों से ऐसे खौफजदा थे कि मुकदमे की दरख्वास्त तक न ली और थाना ही छोड़कर चले गए। और दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादियों ने भी सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। असेंबली से बाहर निकलकर ख्वाजा इजहारुल हसन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि सिंध के बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। सूबे में करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना है। कहा कि वज़ीर आला सिंध K4 मनसूबे के बारे में बताना भूल गए। शहर पहले ही पानी को तरस रहा था। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, ऐसा कोई रिलीफ मुझे नजर नहीं है। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है। जो तरक्याती स्कीमें, हैरत अंगेज तौर पर जो तरक्याती फंड है वो 450 अरब रुपए से ऊपर है, लेकिन ये रकम रख देना काफी नहीं है। ये मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को बार बार ये बात कहता रहा हूँ और इस बार भी कहूँगा कि पिछली बार भी आपका बजट 225 अरब रुपए था, लेकिन खर्च हुए 160 अरब रुपए। सरकारी नौकरी लेने से पहले लाजमी डोमिसाइल और PRC की तस्दीक हो। सूबे सिंध की तारीख के अंदर सबसे बड़ी चोरी हुई है। हम लड़ रहे थे मुराद अली शाह से कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेड हुकूमत तुम्हारी महंगाई लेकर आई है, एक बुरा हाल इसने किया हुआ है, उसके लिए लड़ रहे थे। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का आगाज। हलीम आदिल शेख को बजट इजलास में शिरकत से रोका गया। हलीम आदिल शेख को बेटी की शादी की तकरीब में भी शिरकत से रोकने की कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन को हलीम आदिल शेख को हर सूरत गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया गया है। हलीम आदिल शेख जमानत करा चुके हैं, लेकिन एंटी करप्शन टीमें घर के अतराफ घूम रही हैं। मुझे नहीं यकीन था कि इस ऐसी हरकत, चूँकि मैं तो एक प्रोटेक्टिव बेल भी लेकर आया हूँ, एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ भी, एंटी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ भी, लेकिन जैसा कि इन्होंने आज सिंध असेंबली में हरकत की जो कि सिंध के माशरे में नहीं हो सकती। पता चला कि एंटी करप्शन आज सारे दिन सब पूरे ईस्ट वेस्ट सेंटर जहाँ जहाँ के इनके सर्कल्स थे ऑन बोर्ड लेकर उनको आज टास्क किया हुआ था। डरने वाले नहीं। आज सुबह से मेरे घर को स्क्वाडन ऑफ किया गया था, हमें पता नहीं चल रहा था, सिविल कपड़े में थे। पता चला है कि इन्होंने अपनी एंटी करप्शन को पीछे लगाया हुआ है। बात यह कि सिंध में से, सिंध की हुकूमत से शर्म भी ख़त्म हो चुकी है, हया भी ख़त्म हो चुकी है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि नोइंगली कि मेरे घर में बेटी की शादी और उसके बावजूद और आज मेरे घर के ऊपर जिस अंदाज से इन्होंने वो किया है, तो इंशाल्लाह देर है अंधेर नहीं है, ये स्याह रात ख़त्म होने वाली है। इंशाल्लाह एक एक शख्स को हिसाब देना पड़ेगा, बोनस के साथ, जुर्माने के साथ।
लोड शेडिंग की एक वजह ईंधन के पैसे ना होना है। पावर सेक्टर को ठीक ना किया तो ये मुल्क की मईशत को ले डूबेगा। वजीर खजाना इक़दाम के बजाय आवाम को मुसलसल मायूसी के दलदल में धकेलने लगे। बोले हमारा बिलिंग और फैसला साजी का निज़ाम बहुत फरसूदा है। मुझे खुद बिजली का निज़ाम समझने में मुश्किल पेश आई। पिछले साल बिजली की जो कीमतें बढ़ी थी उसका अब नोटिफिकेशन आया है। एहसन इकबाल भी आवाम का जज्बा बढ़ाने के बजाय मायूसी ही फैलाने लगे। बोले पाकिस्तान को बहुत से अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। हमारी तरक्की के सफ़र को डिस्टर्ब कर दिया गया। जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी एक वजह तो ये जरूर है छोटी सी कि जिसके अंदर हमारे पास ईंधन के पूरे पैसे नहीं है, और ये मुझे यकीन है कि अगर पावर सेक्टर को हम नहीं सुधारेंगे तो ये मुल्क की मईशत को ले डूब सकता है। ये नेपरा का सिस्टम है जो भी है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हमने ब्लैक व्हाइट बोर्ड मंगवाया, उसने व्हाइट बोर्ड में समझाया, 1 घंटा उसने लगाया। मैं तकरीबन समझ गया हूँ, लेकिन तकरीबन समझाऊँ, पूरा नहीं समझाऊँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी जो बिजली की कीमतें आई हैं बढ़ाने की, वो 1 साल पुरानी कीमतें आई हैं। अब आया है उसका नोटिफिकेशन कि 1 साल पहले कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाए। आज इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ज्यादा है। हमारे विजन 2025 की कि हम कह रहे थे 2025 तक पहली 25 मईशतों में आएंगे, लेकिन उस सफर को फिर डिसरप्ट कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि मामलात नहीं संभल पाए तो नून लीग गालम गलोच पर उतर आई। मिफ्ता इस्माइल ने सहाफ़ियों को गाली बक दी। अता तारड़ ने एक हाथ में आइन की किताब पकड़ी तो दूसरे हाथ से नाज़ेबा इशारा किया। राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर और दीगर PTI रहनुमा पर इंतहाई घटिया नौयत के इल्ज़ाम लगाए और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। क्या हुकूमत मिलते ही नून लीग नाज़ेबा लीग बन गई? मिफ्ता इस्माइल से सहाफ़ियों ने उनकी कंपनी के टैक्स से मुतालिक सवाल किया तो जवाब में मिफ्ता इस्माइल ने गाली दे दी। तो कंपनी के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से चल रही चीज़ें कि वो 3% तक रिड्यूस कर दिया सेल टैक्स, तो उस हवाले से इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर के लिए नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे। पीर के दिन पंजाब असम्बली में नून लीग के अहम ओहदेदार अता तारड़ ने एक हाथ में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आइन पकड़कर दूसरे हाथ से नाज़ेबा इशारा किया। ढिठाई ऐसी कि अता तारड़ को अपनी हरकत पर कोई नदामत नहीं, दोबारा भी ऐसा इशारा करने का ऐलान कर दिया। माजी में भी नून लीग पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो की किरदार कशी के इल्जामात लगते रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।